कि जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई, उसमें ब्लाइंड फेडरेशन वाले 4% रोस्टर में आरक्षण को लेकर के कोर्ट में केस किया है और जिसके कारण ये बहाली प्रक्रिया कोर्ट के माध्यम से स्टे किया गया है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को कोरोना हो गया था और हॉस्पिटल में एडमिट थे। पिछले 1 सप्ताह पहले वो हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिली है और वो घर पर आराम कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये संभावना में हमें पता चली है कि वो सोमवार से, संभवतः सोमवार से अपने कार्यालय में अपनी ड्यूटी में अपना जो काम होता है उसमें अपनी काम को शुरू करेंगे। तो उसमें जो निर्भर कर रहा है सरकार पर, सरकार देखिए, सरकार अगर चाहेगी तो एजी महोदय को, अब तो चूंकि वर्चुअल हो रहा है, ऑनलाइन बात करके और मेंशनिंग करा सकती है और जब मेंशनिंग हो जाएगा तो उसमें स्पेशल लीव के लिए भी आवेदन करके, रिक्वेस्ट करके, और स्पेशल जब लीव मिल जाएगा तब जा करके हम लोगों की जो बहाली प्रक्रिया जिस पर स्टे लगा हुआ है वो फिर से सुचारू रूप से चल सकती है। बहाली प्रक्रिया को लेकर के वो साफ दिखाई दे रही है। अगर सरकार सजग रहेगी, सरकार चाहेगी तो इसको 2 दिन के अंदर में सॉर्ट आउट कर सकती है, लेकिन सरकार का कहीं न कहीं अभी फिलहाल उसकी मंशा साफ नहीं दिखाई दे रही है। और खास तौर से एक और बात है कि जो ब्लाइंड फेडरेशन वाले जो केस किए हैं, चूंकि उनको भी पूरी जानकारी नहीं है, मैं प्रारंभिक शिक्षक जो बहाली प्रक्रिया में उसके बारे में कह सकता हूँ कि उसमें जो इनका जो 4% में जो 1% जो है दृष्टि विकलांग को आरक्षण चाहिए, वो करीब बिहार में प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिलों में करीब उसकी मांग को पूरा किया, लेकिन ब्लाइंड फेडरेशन वाले इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने काफी हमारी जो सामने ला करके उसको कैटेगरीज वाइज, पूरा जिला वाइज करके हम लोगों ने निकाल करके सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए उनका जो 1% जो 900 सीट की जो मांग है 94,000 के आधार पर, उसमें करीब 929 सीट जो है मिल चुका है। अब ये जो ब्लाइंड फेडरेशन वाले समझ नहीं पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जबकि रोस्टर में साफ दिखा हुआ वो भी लोग देख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि उसको छुपा करके कोई काम किया गया है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। खास तौर से सरकार अगर 4% में जो ये आरक्षण प्रणाली के अनुसार जो आरक्षण दिया है तो उसको स्पष्ट कोर्ट में जज मुख्य न्यायाधीश के सामने उसको प्रस्तुत करना चाहिए। वो आंकड़ा हम लोगों के पास है, हम लोगों ने उसका पीडीएफ बनाया है और वो आंकड़ा प्रस्तुत कर सकती है सरकार कि हमने इनकी मांग को पहले ही मांग चुका हूँ। तो फिर इसमें जो है कोई समस्या तो है नहीं। अब ये जानबूझकर मामला को फंसाए हुए हैं और उसके कारण 94,000 अभ्यर्थियों की जो जीवन बर्बाद हो रहा है, तो इसमें दोनों तरफ से ब्लाइंड फेडरेशन वाले को भी सोचना होगा और बिहार सरकार को भी तत्कालिक इस पर कुछ एक्शन लेकर के और एजी महोदय से रिक्वेस्ट करके और वहां पर मेंशनिंग कराए, केस को लिस्टेड कराए, बहस कराए और स्पेशल लीव लेने का प्रयास करें, तभी जाकर के बहाली अभी संभव हो पाए। अभी आप जान रहे हैं कि जो कोरोना की जो संक्रमित जो काल चल रहा है, परिस्थिति चल रहा है, काफी विपरीत है। सचिवालय में कोई अफसर बैठ नहीं रहे हैं, सचिवालय में कोई अफसर मिलते नहीं है। शिक्षा मंत्री के आवास पर वहां पर भी बहुत ही कम लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण सबको भय है, डर है, नहीं मिलना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में न तो हम लोग जज महोदय से, माननीय मुख्य न्यायाधीश से मिल सकते हैं, न एजी महोदय से मिल सकते हैं। तो अब परिस्थिति है कि हम लोग शिक्षा मंत्री से प्रयास कर रहे हैं कि उनसे बात करके प्रेशर उन पर डाल करके और एजी महोदय से हम लोग काम करवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी जब तक उनसे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग को कोविड-19 का भी प्रोटोकॉल को पालन करना है, उसमें मास्क वगैरह सैनिटाइजर के साथ और भी डेरा पर या आवास पर मिलते हैं नहीं मिलते उन पर निर्भर करता है। ये सारी परिस्थिति हम लोग के सामने है, जो अभी हम लोगों के
फेवर में नहीं कहा जा सकता, हम लोगों के विपरीत में ही कहा जा सकता है। ठीक, परिस्थिति काफी खराब है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं। अभ्यर्थी ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जो जिला है, तो जिला स्तर पर जो डीओ कार्यालय है या डीएम के यहाँ है, वहां पर एक कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वहां पर मिल सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं कि हम लोग की बहाली कब होगी। अगर जिला स्तर पर प्रेशर होता है तो उसका प्रेशर पटना के शिक्षा विभाग पर भी होगा, बिहार के शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग पर भी पड़ेगा, तो ये कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कोविड-19 का जो स्थिति, काफी परिस्थिति भयावह है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसमें रिस्क लेना भी हम वाजिब नहीं समझ, और जो मीडिया के माध्यम से हम लोग उसको कर सकते हैं। लेकिन अभी घर पर ज्यादा सुरक्षा में रहें, घर से बाहर कम निकले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम लोग पटना में कोशिश कर रहे हैं। अभी मेन देखिए दिक्कत क्या हो रही है कि हमारी कोर टीम के ज्यादा से ज्यादा सदस्य अभी जो परिस्थिति है उसमें बीमार चल रहे हैं, और जो मेन मुख्य रूप से जो वहां पर जाने वाले लोग होते हैं, जो कोर टीम के सदस्य होते हैं, वो काफी, उनकी बहुत से लोगों की तबीयत खराब है, घर में क्वारंटाइन है, किसी का सर्दी बुखार है, कभी कुछ है, तो उसके कारण भी थोड़ा सा हम लोग को परेशानी हो रही है। हम लोगों को जाने में परेशानी हो रही है, मिलने में परेशानी हो रही है, क्योंकि वहाँ अफसर मिलते नहीं है, सचिवालय में जाना मुश्किल हो रहा है, और शिक्षा मंत्री के आवास पर है तो उसमें भी प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, सबसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये सारी परिस्थितियां हैं। लेकिन प्रयास हम लोग को जारी है। सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि कम से कम एजी महोदय से कह करके मेंशनिंग करवाइए। सोमवार से अगर जज महोदय अगर बैठ रहे हैं तो उनको एक मेंशनिंग कराने का काम कम से कम कराया जाए। वो हो सकता है, सरकार चाहेगी तो। एक बात और है कि इधर हो सकता है कि हमें पता चला है कि 21 मई के बाद कोर्ट भी बंद होने वाला है, जो गर्मी की छुट्टी को लेकर के। तो समर वेकेशन होने वाली है 21 मई से। 21 मई के अंदर में ही अगर कोर्ट भी अगर इस पर कुछ डिसीजन दे देती है तो समझ ली कि हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर 21 मई से पहले अगर नहीं देती है तो फिर हम लोग को फिर हम लोग को समर वेकेशन के बाद ही जब कोर्ट खुलेगा तब हो। नहीं सर, तो ये उतना दिन तक देखिए सर, उस सारा चीज ठीक है, लेकिन उतना दिन तक हमें नहीं सोचना है, कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकलना चाहिए, कम से कम कोर्ट वाला मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए सूचना दे रहा हूँ कि चूंकि ये अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो 2 दिन के अंदर में करा सकती है। अब ये गवर्नमेंट को ही कराना है, क्योंकि हम लोग प्रयास कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं, तो कम से कम प्रेशर तो दे सकते हैं ना सर हम लोग ऑनलाइन। बिल्कुल, प्रेशर तो दिया ही जा रहा है, प्रेशर में कोई कमी नहीं है, प्रेशर में दिया जा रहा है उनको। आप देख रहे हैं ट्विटर के माध्यम से है, संजय जी जो प्रधान सचिव, उनको बराबर हम लोग ट्विटर के माध्यम से प्रश्न आंसर पूछ रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को भी टैग करके हम लोग उस पर ट्विटर पर कर रहे हैं। ऐसा तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्टार्टिंग से सर प्रेशर वाला काम चल रहा था, लेकिन जब से ही कोरोना वाला मुद्दा आया इधर 2-3 दिनों में, हम देख रहे हैं कि पूरा एक्टिविटी ही समाप्त हो गया है। जो भी मैसेज डेली आते हैं वही चल रहा है, लेकिन ये सब होना नहीं चाहिए। जो भी प्रक्रिया है, समर जो भी आपका गर्मी का छुट्टी वगैरह है, उससे पहले इसको जरूर क्लोज कर देना चाहिए। कम से कम ये समाप्त हो जाएगा ना सर, इतना तो आशा रहेगा कि हम शिक्षक बन जाएंगे। नहीं तो ये कब तक चलता रहेगा कोई ठीक ना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और उसमें देख रहे हैं शिक्षा मंत्री से मिलने का भी प्रयास किया जा रहा है। उनसे मिल करके हम लोग प्रेशर करेंगे कि हम लोग को कम समय है, इधर चुनाव भी है, इधर गर्मी की छुट्टी में कोर्ट बंद होने वाला है, तो ये सारी चीज को देखते हुए इसको जल्द से जल्द इसको मेंशनिंग कराइए और करा कर आगे काम करवाइए। ये हम लोग गवर्नमेंट पर दबाव बना रहे हैं, और शुरू से ही बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हुए हैं, दबाव तो बना ही रहे हैं, लेकिन अब करना तो गवर्नमेंट को है ना। गवर्नमेंट को करना है तो गवर्नमेंट की अब इच्छा पर निर्भर है, वो क्या करना चाह रही है, तो उस पर भी थोड़ा सा हम लोग प्रेशर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए सर, ये जो मुद्दा है कोर्ट वाला, जो ये मुद्दा है, ये कोई भी कार्य होता है, कोई भी कार्य, वो स्टेट का रिजल्ट का, जो कुछ भी जब नयापन होने लगता है उसमें कोई ना कोई केस जरूर चला जाता है। आपका सही बात, 10 साल 20 साल जॉब मिलेगा। अभ्यर्थी भी सर इसमें होता है, वो दिक्कत हो गया ना सारे अभ्यर्थी को, तो वो लोग तो नहीं समझ रहा है।
सर और जिसको अभी परेशानी रात होगा वो बैठ अपने करके- कोर्ट में जाए, जिसको परेशानी जाए कोर्ट में, वो अपना देखे जो भी करना करे। रात दिन घर में बैठ करके आई लोग इतना न बुद्धि और दिमाग लगाता है, रिजल्ट जाते आ गया तो रिजल्ट